मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खरगोन जिले के दौरे पर रहे। उन्होंने सबसे पहले महेश्वर के पास जलूद में 271 करोड़ की लागत से सोलर पावर प्लांट का लोकार्पण किया। इसके पश्चात वे महेश्वर पहुंचे। यहां उन्होंने मां देवी अहिल्या की नगरी में होने वाली प्राचीन और प्रसिद्ध मां नर्मदा की आरती की। उन्होंने मां नर्मदा की आरती कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। इसके पश्चात रात्रि विश्राम उन्होंने महेश्वर में ही किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा था कि वे किसी भी गेहूं खरीदी केंद्र का आकस्मिक निरीक्षण कर सकते थे। उन्होंने अपनी ये कही बात पर कायम रहे। उन्होंने सुबह उठते ही पास ही में कतर गांव में गेहूं खरीदी केंद्र का निरीक्षण किया। यहां उन्होंने अधिकारियों से खरीदी को लेकर स्थिति की जानी। उन्होंने कहा कि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने यहाँ किसानों से भी बात की। वे इतने संजीदा थे कि वे ट्रैक्टर पर चढ़ गए और किसानों से बात करने लगे। उन्होंने कहा कि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। किसानों का सारा गेहूं खरीदा जाएगा। इस मौके पर अधिकारी और कर्मचारी सहित जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे। एग्जिट पोल पर कांग्रेस को आईना दिखा रही है। कांग्रेस जिस देश में गायब हो रही, अब उनके साथ जो जो कांग्रेस में गए उनका भी सूखा साफ हो रहा है। जैसे डूबती नाव में जो बैठता है उसका सबका अंत क्या होता है, ये हाल कांग्रेस का है। लेकिन मैं समझता हूँ कि कोई बात नहीं, ये तो जैसी करनी वैसी करनी। हम उम्मीद करेंगे यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जैसे देश आगे बढ़ रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिनके माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार को पिछली बार से भी कई गुना ज्यादा खरीदी का ये हमको लक्ष्य मिला है। और हम सब देख रहे हैं कि ऐसी कठिन समय, वैश्विक परिस्थिति दुनिया भर की कैसी है, निर्यात बंद है, लेकिन फिर भी हम किसानों के साथ हैं और अपने किसानों का माल खरीद रहे हैं। ये कांग्रेस के जमाने में तो वो 5 कुंटल नहीं खरीदते। कांग्रेस ने अपने शासनकाल में बिजली, पानी, सड़क सब तरह से बर्बाद कर दिया है। इसलिए कांग्रेस को तो इस पर प्रश्न उठाने का अधिकार भी नहीं। ये हमारी सरकार है। जब हम अपने ही रिकॉर्ड नए नए तोड़ते हुए पिछली बार 75 लाख टन का हमको टारगेट मिला था, इस बार 100 लाख मीट्रिक टन का टारगेट। हमारा प्रयास रहेगा, हम उसको लगातार प्रयास करेंगे एक साथ, क्योंकि इस बार ये बात सही बम्पर उत्पादन होने के कारण से बड़ी संख्या में लोग स्लॉट बुक करा रहे हैं। जैसे कि जानकारी आई कि पहले हमने 9 तारीख तक तारीख बढ़ाई और तारीख बढ़ने के साथ 9 का भी स्लॉट पूरा बुक हुआ, अब 23 तक कर दी और 23 के आगे भी जरूरत पड़ेगी तो आगे भी बढ़ाएंगे। मैं एक बार फिर आपके माध्यम से, ये हमारी सरकार किसान हितैषी सरकार है, किसानों को धैर्य रखते हुए सबका माल बिकेगा, इसीलिए हमने मैदान के अमले को उतारा है। मैं खुद उतरा हूँ, सारे मंत्रियों से, अधिकारियों से, सबसे कहा है कि जो जहाँ भी जैसी व्यवस्था चल रही है उसमें किसानों को कठिनाई नहीं आए, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। प्रत्येक किसान से भी अपेक्षा कर रहे हैं कि वो तोल कांटे पे जाए। पहले तो तोल कांटे 2 लग रहे थे तो 4 करे, अब 6 तोल कांटे कर दिए। और ऐसा जिस प्रकार से भी मंडियों के रेट भी देखा है कि जैसे हमने उपार्जन बाजार चालू कराया तो मार्केट भी सुधरा है। पहले की तुलना में जो आज गेहूँ का दाम है वो बड़ा है, लेकिन फिर भी हमने कहा कि हमारे किसान अगर हमारे उपार्जन केंद्र पर आएंगे तो उसके साथ सरकार खड़ी है। अब तीसरी फसल का समय भी चल रहा था, आपके माध्यम से अपील करूँगा कि आप अधिक से अधिक उड़द लगाएं। उड़द पे 600 रुपये बोनस हमने अलग से चालू किया है और हमारा प्रयास है कि किसानों के लिए जो कर सकते हैं हमारी सब सरकार करेगी। आज नरसिंह जयंती भगवान नरसिंह ने, हम सब जानते हैं, हिरण्यकश्यप का एक तरह से उसका उद्धार किया और अन्याय के खिलाफ लड़ने की शक्ति दी। मैं अपनी ओर से प्रदेशवासियों को नरसिंह जयंती। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।